9 बार ये टोटल पानी जो है कितना है 9 लीटर। ठीक है, कितना हुआ अभी तक? 3 लीटर। अच्छे से भरिए। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या था, कार्डबोर्ड था। क्यों हम लोगों ने कार्डबोर्ड को दोनों साइड से इसको कट किया और इसका जो लेंथ है कार्डबोर्ड का कितना लिया, 50 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इससे क्या बनाना है, कार्डबोर्ड से इसको दोनों साइड को कट करके हमें इससे एक बॉक्स बनाना है जिसमें क्या हो, वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो। कितना वॉल्यूम? मैक्सिमम वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, जैसे कि कहने का तात्पर्य क्या है कि एक सीट से हम कितना ज्यादा वॉल्यूम उससे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसका यूज हम कहाँ करेंगे, इस मैक्सिमा मिनिमा का मेथड लगाकर उसमें हम लोग यूज करेंगे कि हम लोग मैक्सिमा निकालेंगे डिफरेंशिएशन का यूज करके, और मैक्सिमा निकालेंगे और फिर उससे हम लोग पता करेंगे कि इसका जो हाइट है मतलब जो हम लोग बॉक्स बनाएंगे कितना होना चाहिए। तो अब हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताइए, एरिया इंटू हाइट। तो ये हो गया क्या मेरा, एरिया इंटू हाइट। तो हाइट कितना है, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 50 माइनस 2x, तो 50 माइनस 2x कैसे आया, हमने इतना हाइट को क्या माना, x माना। तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना हो गया, 50 माइनस 2x हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक का ये लेंथ कितना हो जाएगा, 50 माइनस 2x। तो यहां से हम इसको एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और x जो होगा ये जो x है इतना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा हाइट। तो अब हमें यही देखना है कि हाइट जितना बड़ा होगा उतना बड़ा मेरा क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि फिर मेरा लेंथ भी तो घटेगा। तो हमें हाइट को इस हिसाब से रखना है कि हमें लेंथ ब्रेथ के साथ ही हमें क्या मिले, हाइट भी मैक्सिमम मिले, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, अपने मैक्सिमम पे हो। लेंथ, इसका लंबाई भी क्या हो, मैक्सिमम हो, चौड़ाई भी मैक्सिमम हो, और ऊंचाई भी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो वो चाहिए। तो उसके लिए मान लीजिए हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला तो समझ आ रहा है मुझे, 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x से क्या हो गया, एरिया हो गया, और गुणे हाइट हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई किए। ठीक है, जब आप इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, vx टोटल आकर यहाँ पर 2500x माइनस 200x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपको मिलेगा 2500 माइनस 4x प्लस 12x स्क्वायर। और अब आप इसको क्या कीजिए, इसको ये क्या हो गया मेरा, ये डिफरेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। ऐसे दो पॉइंट्स निकालने हैं जहां से इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम चेंज होने के लिए हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो ये क्या हो गया, मेरे 0 के बराबर हो गया। जब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और ये x इक्वल टू 25/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हाइट हो जाएगा। किसका, ये जो है। अब देखिए यहाँ पर हमें दो मिला क्रिटिकल पॉइंट, दो हाइट मिले। अब इन दोनों हाइट से क्या बन रहा है, मेरा वॉल्यूम बन रहा है। तो फिर हम इसको ये जो इक्वेशन है इसको हम फिर से डबल डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि 0 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आया, ये जो x इक्वल टू जो 25 सेंटीमीटर है, ये क्या दे रहा है, ये 0 से बड़ा दे रहा है। तो
डबल डिफरेंशिएशन का हमको मेथड पता है कि अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको 25 रखेंगे तो ये क्या है, मेरा 50 है, तो ये फिर वॉल्यूम यहाँ पे फिर नहीं बन पाएगा, हमें यहाँ से वॉल्यूम बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको कंसिडर करेंगे x = 25/3 को, और ये जो है 0 से क्या है, छोटा है। देखिए यहाँ पर 25/3 रखे हैं और इसको क्या किए हैं, इस वाले डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में रखे हैं। तो इसमें रखने के बाद ये जो कितना आया है, -200 आया है, जो 0 से छोटा है। जब ये 0 से छोटा होगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा, यानी कि 25/3 सेंटीमीटर इस कागज पे मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट कर सकता है अगर हम उसको वो शेप दें, ठीक है। तो कितना है, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो 8.33 सेंटीमीटर कुछ ऐसा आएगा। तो इसी को लेकर हमने इसको बनाया, ठीक है। हमने इसको रखा x सेंटीमीटर, मतलब 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ कितना हो गया, 50 - 2x, ठीक है, यानी कि, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये दोनों सेम ही है। और इससे मेरा क्या निकला है, वॉल्यूम जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ है, वॉल्यूम। तो अब हम इस वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमें x मिल गया, तब इस x को हम फिर से इसमें पुट कर देंगे। ये जो वॉल्यूम का हमारा जो फॉर्मूला था, तो यहाँ पे पुट करेंगे 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैलकुलेट होकर कितना आएगा, 9259.148 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। फिर इसको जब हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.259 लीटर आएगा, ठीक है। तो इतना अब हमें चेक करना है कि क्या 9 समथिंग जो लीटर है वो इसमें आता है कि नहीं आता है, क्या इतना सच में ये ऑक्यूपाई कर पाएगा, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं, ठीक है। 2 लीटर पानी है जिसका हाइट लगभग 21 सेंटीमीटर के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पानी को निकालकर इतना ही हाइट तक इसमें हम लोग बालू भरेंगे, ठीक है। अब चलिए, तो ये जो बालू है ये लगभग पानी का जो हाइट था 21 सेंटीमीटर उतना अचीव कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बालू को, जितना वॉल्यूम बालू है उसको हम लोग इसमें पलट देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, रेट पहले ही रखा रहा तब सही रहा। अब मान लीजिए इसको हम लोग बराबर करते हैं तो इसके हाइट के बराबर करना पड़ेगा ना जी सर। उधर से ईंट लाइए, और 200 तो कम ही है सर, 250। बंद कर दे। तो ये जो है लगभग 9 लीटर बालू ऑक्यूपाई कर चुका है, ठीक है। ये 9 लीटर बालू क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। तो यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला हम लोग जो निकाले थे 9.259,